निर्माण भाव नहीं है, जब तक हमारे अंदर ज्ञान की पूरा पराकाष्ठा नहीं है, जब तक निमित्त भाव नहीं बनेंगे, तब तक हम एक दूसरे के साथ मिलकर नहीं चल सकते। उसका मूल आधार है मैंपन। मैंपन के बजाय हम ट्रस्टी नहीं बनते, हम नम्रचित नहीं बनते, हमें निर्माण होने में मुश्किल लगता है, तब बाप जैसा हम बन नहीं पाते। तो बाबा ने कहा ब्राह्मण बनने के बाद आप बच्चों को बाप समान निरंकारी बनना है। बाबा कितना निरंकारी है, कहता मैं बच्चों का ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ, मैं बच्चों की सेवा पर उपस्थित हूँ, मैं बच्चों के लिए दिन या रात नहीं देखता हूँ। तो बच्चों को भी एक दूसरे के साथ इतना मिलजुल करके निरंकारी पंथा रहना चाहिए, तब जाके सेवा में प्रगति होगी। तो बाबा ने कहा बाप का ये गुण बच्चों को अवश्य धारण करना चाहिए। आज भी बाबा ने कहा मूल आधार योग के ऊपर, जितना हमारा योग श्रेष्ठ होगा, अच्छा होगा, ब्राह्मण जीवन को फाउंडेशन बना लेंगे, उतनी अवस्था भी अच्छी बनती जाएगी और कर्मातीत अवस्था को भी प्राप्त कर सकेंगे और उच्च पद के अधिकारी भी बन सकते। आज बाबा की महावाक्य का सार है, जब तक जीना है तब तक पढ़ना है, सीखना है, पढ़ना भी है, सीखना है। तुम्हारी पढ़ाई है ही पावन दुनिया के लिए, पावन बनने के लिए। तुम्हारी पढ़ाई है ही पावन दुनिया के लिए, पावन बनने के लिए। प्रश्न है, बाप किस गुण में बच्चों को आप समान बनाने की शिक्षा देते? बाबा कौन से गुण जो बाबा के पास? बाबा चाहते मेरे बच्चे भी ऐसे बन जाए। उत्तर है, बाबा कहते बच्चे जैसे मैं निरंकारी हूँ, ऐसे तुम बच्चे भी मेरे समान निरंकारी बनो। बाबा ही तुम्हें पावन बनने की शिक्षा देते हैं। पावन बनने से ही बाप समान बनेंगे। बाप ही तुम्हें पावन बनने की शिक्षा देते हैं। पावन बनने से ही बाप समान बनेंगे। दूसरा प्रश्न, जब बुद्धि अच्छी बनती है तो कौन से राग बुद्धि में स्वतः बैठ जाते? जब बुद्धि अच्छी बनती है तो कौन से राग बुद्धि में स्वतः बैठ जाते? उत्तर है, मैं आत्मा क्या हूँ, मेरा बाप परमात्मा क्या है, उनका क्या पाठ है। आत्मा में कैसे अनादि पाठ भरा हुआ है, जो बजाती ही रहती है। आत्मा में कैसे अनादि पाठ भरा हुआ है, जो बजाती ही रहती है। यह सब बातें अच्छी बुद्धि वाले ही समझ सकते हैं।
गीत है धीरज धर मनुआ। क्या बेहद का माँ बाप मिला है तो धीरज मिला है किसको? आत्माओं को, जीव आत्माओं के बच्चों। आत्मा एक छोटी सी बिंदी है। दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं जिसकी बुद्धि में हो कि आत्मा की बिंदी विशाल स्टार है। तुम जानते हो कि हमारी इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का 5000 वर्ष का पाठ, दूसरी आत्माओं में इतना पाठ भरा हुआ नहीं है। मनुष्य की बुद्धि कितनी कमजोर हो गई है जो समझती नहीं है। परमात्मा के लिए तो नहीं कहेंगे कि वो 84 जन्म व 84 लाख जन्म लेते नहीं। तुम बच्चे जानते हो इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ खुदा हुआ। इसको कुदरत कहेंगे ना। इतनी छोटी सी आत्मा कितनी छोटी सी अबिंदी आत्मा है। उनमें सब जन्मों का अविनाशी 84 जन्मों का अविनाशी पाठ मुंगा हुआ। तो 52 का जिससे सब जन्मों का अविनाशी पाठ मुंगा हुआ है वो कभी मिटता नहीं है, मिटने वाला भी नहीं है। कितना भारी बंडल है। तुम्हारे में भी कोई है जो इन बातों को जानते हैं फिर भूल भी जाते। यह धारण करना है और उनको समझाने के लिए। वह परमात्मा को करण करावनहार भी कहा जाता है। वह करते भी है सितलाने के लिए। उनको निराकारी निरंकारी भी कहा जाता है। उनका अर्थ भी कोई समझ ना सके। यह तुम बच्चों को सिखलाते कि बच्चों को भी ऐसे निरंकारी बनना। ज्ञान सागर है तो ज्ञान भी तो सुनाना पड़े। पतित पावन है तो जरूर आकर पतितों को पावन बनाने की शिक्षा भी तो देंगे ना। जैसे सन्यासी शिक्षा देते हैं सन्यास करवाने के लिए, यह भी 5 विकारों का सन्यास करना है। पतित पावन आकर शिक्षा देंगे ना। नहीं तो हम पावन कैसे बने। गाया भी जाता है जब तक जीना तब तक। ये तो मम्मा भी दीदी भी कहते थे सीखे कुछ नहीं है। जब तक जीना है तब तक सीखते रहना है। तब तक सीखना भी है और पढ़ना भी है। स्कूल में तो ऐसे नहीं कहा जाता है। उनमें तो इस जन्म में पढ़ाई की प्रारब्ध भोगनी है। पर यहाँ तो कहा जाता है जब तक जीना है तब तक पढ़ना है। अंत तक और परमार्थिक अवस्था को पाना। आत्मा को योग से ही पवित्र बनना। जितना योग में रहेंगे उतना तुम्हारी आत्मा गोल्डन एज में जाएगी। फिर आयरन एज में न आत्मा को न शरीर को रहना। हम पढ़ते ही है पावन दुनिया में आने के लिए। यह ऐसी गुह्य बातें जो कोई कब समझा न सके। और तो मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं। साइंस घमंडी कैसे कैसे चीज बनाते हैं। स्टार मून पर भी जाने का पुरुषार्थ करते। तुम समझते हो इनसे कोई जीवन मुक्ति नहीं मिलती है। करके अल्प काल क्षण भंगुर सुख मिलता है।
एरोप्लेन से सुख मिलता है तो दुख भी मिलता है। कहाँ क्रॉस कर गया तो कितने लोग मर जाते। कल एक्सीडेंट हो जाए तो कितना दुख होगा। स्टीमर डूब जाता है, ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है, बैठे बैठे भी मनुष्य हार्ट फेल हो जाते हैं। सुख धाम तो है ही अलग, वहाँ ये सब चीजें होती है। वहाँ सदैव सुखी सुख है। इस दुनिया में जो भी सुख है वो है ही अलग काल का काक विस्ता के समान सुख है। तुम बच्चों को बहुत अच्छी बुद्धि मिली है। मैं आत्मा क्या हूँ, मेरा बाप परमात्मा क्या है, उनका पाठ क्या है, हमारा पाठ क्या है, सारा बुद्धि में राज। तुम बच्चों में भी सबके 84 जन्म नहीं चाहिए। सब थोड़ी सतयुग में इकट्ठे हो जाते हैं, इसलिए सबके पूरे 84 जन्म नहीं चाहिए। चंद्रवंशी में भी पिछाड़ी तक आते रहते हैं, वृद्धि होती जाएगी, जन्म थोड़े होते जाएंगे। ये विस्तार की बातें भाई, वृद्धि होती जाएगी तो लास्ट में जन्म थोड़ा पूरा लेंगे, थोड़े ही थोड़े जन्म लेंगे। हाँ, तो कम होता जाएगा। तो बाबा ने कहा जन्म थोड़े होते जाएंगे, ये विस्तार भाई 84 जन्म से बात 82 83 धीरे धीरे थोड़े ही होते जाएंगे। बूढ़ियों को पहले अलफ बे पक्का कराना है। अलफ माना बाबा, बे माना बाबा है, और कोई राज्य नहीं था। तो बाबा ने कहा यह बात बिल्कुल राइट बात है ना, कि स्वर्ग की बादशाही थी तो सारे भारत विश्व का मालिक था और कोई राज्य ही नहीं था। जो रुद्र की माला बनती है वही फिर विष्णु की माला बनी। यह ज्ञान तो बच्चों को मिला है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, उनका रूप क्या है, क्या साइज है, यह बातें तुम्हारी बुद्धि में। कितनी छोटी सी आत्मा है, परमात्मा को भी भक्ति मार्ग में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। द्वापर से कलियुग अंत तक अथवा संगम के अंत तक कहेंगे, उनका पाठ चलता है। बाबा का पाठ द्वापर से लेकर के संगम युग के अंत तक। यह सब तुम बच्चे जानते हो। तुम कहेंगे यह सब कलप पहले भी हुआ था, आज से 5000 वर्ष पहले हुआ था। एक अखबार में रोज डालते हैं 100 वर्ष पहले क्या हुआ। 100 वर्ष की बात तो सहज है, अखबार से झट निकाल बताएंगे। यह है टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार, तुम्हारी अखबार है टाइम्स ऑफ वर्ल्ड। यह अक्षर बड़ा अच्छा है, रोज लिख सकते हो आज से 5000 वर्ष पहले क्या हुआ। 5000 वर्ष पहले जो हुआ था अब हुआ। ऐसे ऐसे लिखने से मनुष्यों को ड्रामा का भी पता पड़ जाए। मैगजीन में भी लिख सकते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा राज, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान कोई भी मनुष्य में है ही नहीं। तो वह मनुष्य क्या काम का है तुम जानते हो। मनुष्य ही 84 जन्म लेते। पहले पहले ब्राह्मण वर्ण, फिर देवता। वर्ण में आते तो है ना, वर्ण तो यहाँ ही है,
मनुष्य वतन में वर्ण की बात ही नहीं है। ब्रह्मा को प्रजापिता कहते हैं, मनुष्य को प्रजापिता नहीं कहेंगे। ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट किया जाता है। विष्णु के रूप नारायण के बच्चे पैदा होते हैं तो तख्त पर बैठते हैं। शंकर को भी प्रजापिता नहीं कहेंगे। यह भी जानते हो जैसे जैसी भावना वैसे वैसे साक्षात्कार हो जाता है। बाकी वहाँ कोई सरफ आदि की बात नहीं। शंकर को दिखाते ना, बैल भी वहाँ हो न सके। सूक्ष्म वतन में तो है ही देखना ही। सूक्ष्म वतन में जाते हो, बगीचा फल आदि देखते हो। क्या वहाँ बगीचा है? वो तो बाबा जादूगर है, कुछ भी इमर्ज करके दिखा देता है। बाबा साक्षात्कार करा देते हैं, बाकी है नहीं। बुद्धि कहती है वहाँ सूक्ष्म वतन में झाड़ आदि तो हो न सके। यह जरूर साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार यहाँ का कराएंगे। यह सब साक्षात्कार, इसको जादूगरी का खेल कहते हैं। वो नहीं कि पानी के ऊपर चले जाना, आग के ऊपर चले जाना, ये भी जादूगरी दुनिया में। बाबा कहते सूक्ष्म वतन में बाबा जो साक्षात्कार कराता है, जो कुछ है नहीं, पर बाबा सब इमर्ज करके यही जादूगरी। बाबा ने कहा वह कोई जादू नहीं कहेंगे, यह कोई ज्ञान नहीं है। बाबा ने कहा साक्षात्कार भी यहाँ ही तो कराएंगे। यह सब साक्षात्कार, इसको जादूगरी का खेल कहते हैं। यह कोई ज्ञान नहीं है। मनुष्य को बैरिस्टर बनाते हैं, वो कोई जादू तो नहीं कहेंगे ना। यह विद्या देते हैं। यह तुम्हारे मनुष्य से देवता बनाते हैं नई दुनिया के लिए। इसको जादूगरी कहा जाता है। दिव्य दृष्टि की चाबी बाबा के पास होने के कारण उनको जादूगर भी कहा जाता है। वह कहते गुरु कृपा है, मूर्ति से साक्षात्कार हुआ, उससे तो फायदा कुछ भी नहीं। यहाँ तो मेहनत कर स्वयं लक्ष्मी नारायण सीताराम बन रही है। यहाँ तुम आए हो सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनाइस के रजवाड़ा बनने। पहली मुख्य बात है, कोई नया आता है तो उसको बाप का परिचय दो। ब्रह्म तत्व महतत्व है। श्री बाबा निराकार को कोई ब्रह्म तत्व नहीं कहेंगे। एक एक अक्षर का अर्थ है तुम ईश्वर के बच्चे हो। ऐसे नहीं कि सब ईश्वर का रूप है, बच्चे हैं। यह बात बैठ समझाते हैं। बाकी साक्षात्कार आदि की तो चिट-चट है, इनकी आस नहीं रखनी चाहिए। आस है कि बाबा साक्षात्कार, ये तो चिट-चट। हम लोग जो शुरू में ध्यान में जाते थे, ट्रांस में चले जाते थे, बड़ी दादी कहती थी इनको योग में मत बिठाओ, ये तो खेल पाल है, माया की प्रवेशता हो जाएगी, इनको मत बिठाओ। इनको अपने लोग की पढ़ाई या और कुछ काम में बार बार साक्षात्कार करना या ध्यान में चला जाना ठीक नहीं है। फिर माया भी बहुत आती है। तो बड़ी दादी इन चीजों का पसंद नहीं। हाँ, नहीं, जो बाद में जो मधुबन में बच्चों का प्रोग्राम वगैरह होता था, उसमें हम लोग जाते थे तो बहुत बच्चे ध्यान में चले जाते थे। तो बाबा ने कहा इनको तो चिट-चट कहते हैं ना, इनकी आस नहीं रखनी चाहिए। समझते अब खुद बाबा आया है तो साक्षात्कार करा देंगे, परंतु यह तो फालतू है। इच्छा है क्या कोई साक्षात्कार हो जाए? हाँ, कला
भगवान मिला खुशी ना मिली। बाबा ने कहा चलो आज है तो कभी करा ही देगा बाबा। तो बाबा ने क्या साक्षात्कार ना होने से ना उम्मीद होकर पढ़ाई भी छोड़ देते हैं। साक्षात्कार में प्रिंस को देखते हो तो समझते हो हमको यह बनना है, बस खुशी हो जाती है। बहुत करते प्रिंस का ही तो साक्षात्कार होता है। अगर विचार किया जाए तो मुकुटधारी तो सब बनते हैं, मेल फीमेल में फर्क भी नहीं रहता है। सिर्फ फीमेल को लंबे बाल है, थोड़ा शकल में फर्क है। आत्माएं कितनी है, एक का नाम रूप ना मिले दूसरे मिले। आत्मा में अविनाशी पाठ है जो कभी बदल नहीं सकता। कैसे वंडरफुल खेल बना हुआ है। आत्मा को अनादि पाठ भी मिला हुआ है। बाबा कितना सहज करके समझाते। सिर्फ त्रिमूर्ति चित्र के सामने जाकर बैठ जाओ तो बुद्धि में सारा चक्कर याद आ जाए। यह शिव बाबा है, यह ब्रह्मा बाबा है जिससे ब्राह्मण रचते। अभी कलयुग है फिर सतयुग आना है। चित्र के सामने खड़ा होने से जैसे कि सारे विश्व का खेल बुद्धि में आ जाता है। कैसे चक्कर फिरता है, खेल में कौन कौन है सब मालूम पड़ जाता है। रोज चित्रों को देखते रहो तो बावन का विचार सागर मंथन करते रहो। यह नर्क है, यह स्वर्ग है, यह संगम है। कितना सहज। रोज प्रैक्टिस करने से बुद्धि में रोशनी आ जाएगी। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण के लिए लिखो। ब्रह्मा द्वारा सतयुग का अवस्था मिलता है। लक्ष्मी नारायण के प्रारब्ध कैसे मिलेगी? जरूर संगम योगी तो होगा। जब ऐसे कर्म किए हैं, अंतिम जन्म में पुरुषार्थ से इन्होंने ये प्रारब्ध पाई है। ऐसे ऐसे ख्याल बुद्धि में आना चाहिए। फिर चित्रों को भी दरकार नहीं रहेगी। बुद्धि में सारा राज आ जाएगा। इन चित्रों से भी फिर दिल रूपी कागज में उतारना। चित्र पर देखा है उसको दिल रूपी कागज में उतारना है। बाबा सेंटर्स के बच्चों का मुख खोलने की युक्ति बताए। चित्रों को देखते रहो, अंदर अंदर बोलते रहो। लोग क्या कहेंगे? हाँ, गाना सीखने के लिए अंदर अंदर। रचना के आदि मध्य रात रचना के आदि मध्य अंत का राज जानना है। कार्ड में क्लियर है। तपस्या यहाँ कर रही है राजयोगी। ये मनुष्य से देवता बनते हैं। फिर भक्ति मार्ग कैसे शुरू होता है? जो जो जिस जिस धर्म के उनमें फिर आएंगे। कितना सहज है, उन पर भी समझाना है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, उनमें अनादि पाठ निभा हुआ है। सतयुग में हम सुख का पाठ बजाएंगे, इतने जन्म लेंगे। स्मशान में भी जाकर किसको समझा सकते? जब तक मुर्दा जल जाए तब तक बैठकर सत्संग कर करोगे जाके। तो बाबा ने कहा हाँ, तुमको कोई रुकेगा नहीं।
बोलो आओ तुमको हम समझाएं। वो सुनकर बहुत खुश हुए। बात करने वाले बहुत समझदार सयाने चाहिए, कहाँ भी जाकर समझा सकते हैं। समझाते तो बाबा बहुत अच्छी तरह से। तुम्हारे कच्छ यानी बगल में सच है, मनुष्य के कच्छ में झूठे गीता है। तुम्हारे बगल में सारे विश्व की हिस्ट्री जोग्राफी है। श्री कृष्ण के चित्र पर भी बहुत अच्छा समझा सकते हैं। इनको श्याम सुंदर क्यों कहते हैं? आओ तो हम आपको कहानी सुनाए, सुनकर बड़े खुश हो जाएंगे। भारत गोल्डन एज था, अब पत्थर एज है क्योंकि तांबरा हो गया है। काम चिता पर बैठने से काला मुंह हो जाता है, तो ऐसे ऐसे समझाने से क्या होगा? बाबा ने कहा तुम कमाल कर दिखा सकते हो। तीनों चित्र भले साथ में हो, एक चित्र पर समझाकर फिर दूसरे चित्र पर समझाना चाहिए। बहुत सहज है, सिर्फ पुरुषार्थ की बात। टाइम बहुत है, सवेरे सवेरे मंदिर में चले जाओ। आओ हम तुमको लक्ष्मी नारायण की जीवन कहानी सुनाए। भक्ति मार्ग में यज्ञ तप तीर्थ आदि करते करते तुम एकदम कौड़ी मिसल बन पड़े। फिर शास्त्र में क्या सहायता की? पूछो, ये जो शास्त्र पढ़ा इससे तुम्हारी क्या सहायता है? हम आपको सच बतलाते, सच ही सहायता करते हैं ना। अच्छा मीठे मीठे सिकी दे दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना। पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना। बाकी साक्षात्कार आदि की आस नहीं रखनी। आज बाबा ने कहा पढ़ाई जब तक जीना है तब तक पढ़ना है। साक्षात्कार आदि की आस नहीं रखनी। ना उम्मीद बन पढ़ाई नहीं छोड़नी। भाई साक्षात्कार नहीं हो रहा है करके पढ़ाई नहीं छोड़ना है। दूसरा, चित्रों को देखते विचार सागर मंथन कर और बात को दिल में उतारना। चित्रों को देखते विचार सागर मंथन कर और बात को दिल में उतारना। राजयोग की तपस्या करनी। वरदान, अपने मस्तक पर सदा बाप की दुआओं का हाथ अनुभव करने वाले। वरदान है अपने मस्तक पर सदा बाप की दुआओं का हाथ अनुभव करने वाले विघ्न विनाशक। विघ्न विनाशक वही बन सकते जिनमें सर्व शक्तियां। तो सदा यह नशा रखो कि मैं मात्र सर्वशक्तिवान।
सर्व शक्तियों को समय पर कार्य में लगाओ। कितने भी रूप से माया आए, लेकिन आप नॉलेजफुल बनो। बाप के हाथ और साथ का अनुभव करते हुए कंबाइंड रूप में रहो। बाप के हाथ और साथ का अनुभव करते हुए कंबाइंड रूप में रहो। रोज अमृत वेले विजय का तिलक स्मृति में लाओ। रोज अमृत वेले विजय का तिलक स्मृति में लाओ। अनुभव करो कि बाप दादा के दुआओं का हाथ मेरे मस्तक पर है। अनुभव करो कि बाप दादा की दुआओं का हाथ मेरे मस्तक पर है। विघ्न विनाशक बन सदा निश्चिंत रहो। विघ्न विनाशक बनो तो सदा निश्चिंत रहेंगे। स्लोगन: सेवा द्वारा अविनाशी खुशी की अनुभूति करने और कराने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। सेवा द्वारा अविनाशी खुशी की अनुभूति करने और कराने वाले ही सच्चे सेवाधारी। माना खुद भी खुश रहो और दूसरों को भी खुशी दो, तो उनको क्या कहेंगे? सच्चे सेवाधारी। आज 9 तारीख है। आप बच्चे मर्यादाएं व नियम बनाने वाले हो। इसीलिए जो बात मन को पसंद है, मन मानता है, उसी प्रमाण मर्यादा की लकीर के अंदर चलते चलो। मर्यादा के अंदर चलो। अपनी जो मन मानता है, पसंद करता है, वो भी मर्यादा का अंदर होना चाहिए। मजबूरी से नहीं चलो। खुशी से किया जाता है, उनमें बंधन नहीं लगता है। किसी भी बात में जो मेहनत का अनुभव हो, तो उस समय चेक करो कि किस श्रीमत की मर्यादा की लकीर से बाहर रहे। माना अगर खुशी का अनुभव नहीं हो रहा है, तो कौन सी श्रीमत को जरूर उल्लंघन किया है। चाहे संकल्प में, चाहे बोल में, चाहे कर्म में, जो मर्यादा की लकीर से बाहर निकलते हो, तब माया की आकर्षण मेहनत कराती